Hello everyone, welcome back to my channel English with Nazmin. So today we gonna talking about the adverbs. And you know very well that कि ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अब हम डे बाय डे अपनी क्लासेस लेकर आएंगे 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड्स के लिए। ओके जो हमारी 9th to 12th तक की ग्रामर होती है एंड उसके लिटरेचर पार्ट वो भी मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ाऊंगी। और जैसे कि आपने मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, आपके वो एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल में गिवन होगी। ओके क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर गिवन किया हुआ है, तो आप वो लोग जाकर देख लें। ओके तो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब एटलीस्ट में होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होती है। एडवर्ब एक वो वर्ड होते हैं जो कि आपकी मॉडिफाई करते हैं किसको, एक वर्ब को और एक एडजेक्टिव को। किसको, एक हमारा वर्ब एंड एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं। एंड मैं आपको एडजेक्टिव भी पढ़ा चुकी हूँ और वर्ब भी पढ़ा चुकी हूँ, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन करके चलूँगी। सो काइंडली वॉच दैट वीडियोस। ओके तो क्या है, देखिए एडवर्ब क्या करता है, वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। कौन से वर्ड्स को, वर्ब एंड एडजेक्टिव वर्ड्स को मॉडिफाई करेगा जो कि आपके एक सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हैव यू गॉट इट? ओके जैसे मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए एक इसकी डेफिनेशन भी गिवन की है, दैट एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब। मॉडिफाइज मीन्स कि डिस्क्राइब करता है वर्ब को एंड एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, और किसी में और अदर एडवर्ब हो, हमारे एक सेंटेंस के अंदर अदर एडवर्ब होगा तो उसको भी वो मॉडिफाई करता है। इट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट। और वो कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस तरीके से, कैसे, क्या, कब, कहाँ और टू व्हाट। ओके एक्शन एंड एक्शन इज परफॉर्म। जो भी आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मॉडिफाई करना है। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस। ओके अब हम आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, क्योंकि जब हमें एडवर्ब के बारे में अच्छे से मालूम हो जाता है तो तब हमारा नेक्स्ट लेवल आता है कि हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ें। ओके तो देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब में मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स गिवन है, समथिंग हमारे 8 to 9 टाइप्स होंगे इनके। सो यू हैव टू बी वॉच दिस वीडियो completely, then you can understand very easily, seriously। फर्स्ट वन है देखिए हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड से ही हमें थोड़ा सा अपना सेंस को यूज़ करके समझ जाना चाहिए। दैट मैनर मीन्स के हाँ तरीका। तो तरीका कैसा होता है, खाना खाने का तरीका, बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, सुनने का तरीका, बोलने का तरीका। दैट ऑल थिंग्स दैट ऑल इंडिकेट टू द मैनर। ओके सो ये बताते हैं कि एक्शन कैसे होता है, क्या बता रहा है ये कि आपका जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है। ओके एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, सावधानी से, ठीक है ये भी है। और आप मतलब क्या कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। शी स्पीक क्विकली, वो बहुत तेज़ी से बोल रही है। शी स्पीक स्लोली, वो बहुत आराम से बोलती है। तो ये क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि शी स्पीक स्लोली, तो वो स्लोली किसको बता रहे हो, आप किसको मॉडिफाई कर रहे हो। डेफिनेटली आप अपनी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो बोलती है कैसे, आराम से, धीरे से। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। बस आपको ये समझना है कि जो भी वो एडवर्ब है किसी भी वर्ब के जस्ट बाद में यूज होता है। ओके वर्ब के बाद में आपको वो यूज़ होगा जब आपकी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। अभी सिर्फ मैं आपको वर्ब के बारे में बता रही हूँ। शी रन क्विकली टू कैच द बस। शी रन क्विकली टू कैच द बस, वह तेज़ दौड़ती है किस लिए, बस को पकड़ने के लिए। ओके वह तेज़ दौड़ती है बस को पकड़ने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए रन के जस्ट बाद हमने क्विकली का यूज़ किया है। आई होप सो कि ये फर्स्ट वन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चल लेते हैं हम अपने सेकंड वन की तरफ, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को अच्छे से मालूम हो गया होगा आपको, टाइम के बारे में जहाँ पर बात हो, खाली यही नहीं 4 बजे 5 बजे, नो, व्हेन, कब। ओके जैसे कि ये बताते हैं कि एक्शन कब होता है, कोई भी काम आप कब करते हो। एग्जाम्पल यस्टरडे, कल,
नाउ, अब, सून जल्दी, सून जल्दी, तो ये क्या बता रहा है आपको, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो टाइम के हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी जो काफ़ी थोड़ा सा ब्रीफली हो जाएगी, बट ये अभी आपका बेसिक क्लियर करने के लिए है। ओके, बिकॉज यू हैव टू बी फर्स्ट क्लियर योर बेसिक। गॉट इट। सेकेंड वन देखिए, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल फिनिश माई होमवर्क टुमारो, मैं अपना होमवर्क कल फिनिश कर दूंगा या कर दूंगी। क्लियर। नेक्स्ट वन है देखिए हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं, प्लेस मीन्स होता है जगह के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, कहाँ, वेयर। ओके, ये बताता है कि एक्शन कहाँ होता है, कि जो एक्शन है वो कहाँ हो रहा है, जहाँ पर प्लेस के बारे में बात आ जाती है हमारी। जैसे कि एग्जाम्पल, हेयर, देयर, एवरीवेयर या समवेयर, देयर होम, आवर होम, हिज होम, योर होम, एट योर होम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई प्लेस के बारे में आपको वो बताएंगे, प्लेस के बारे में आपको बताना है इसमें एडवर्ब के अंदर। सेकंड, इसका सेंटेंस देख लेना, द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, आउटसाइड। और आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करके चलना कि जब भी हमने एडवर्ब को यूज़ करा है अभी तक, हमारा वर्ब के जस्ट बाद यूज़ हो रहा है, बिकॉज इट्स मॉडिफाई द वर्ब। गॉट इट। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गए हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो लेट्स टेक एसएस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फोर्थ नंबर ऑफ आवर एडवर्ब इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है कितनी बार। कोई काम जब आप करते हो या फिर कहीं पर भी आप जाते हो, कुछ खाते हो, पीते हो, तो कितनी बार कर रहे हो। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिपीटिंग दिस। ऑलवेज, तो इसके लिए हम बहुत सारे यूज़ करते हैं, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, नेवर, कभी नहीं, या फिर नाउ, अब, या फिर ऑफन, अक्सर, एंड फ्रीक्वेंटली, एंड आपका बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि आई यूजुअली, यूजुअल का मीन्स होता है आम तौर पर। आई यूजुअली गो टू अ वॉक इन द इवनिंग, मैं आम तौर पर इवनिंग में घूमने के लिए जाता हूँ। ये बताता है कि एक्शन कितनी बार होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हम चल लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। डिग्री क्वांटिटी का मीनिंग देखिए ये होता है, आपको चाहे तो वहाँ पे ये डिग्री आ जाएगा या फिर आ जाएगा क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी बोले तो लाइक क्वाइट, वेरी, टू, कोई काम करने की क्या अधिकता है। ठीक है, कैसे कर रहे हो आप। लाइक ये बताता है कि एक्शन या एडजेक्टिव की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी के बारे में हम इसमें जानते हैं। एग्जाम्पल, वेरी का मीन्स बहुत, क्वाइट काफ़ी, टू बहुत ज़्यादा। सेंटेंस, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ क्वालिटी के बारे में आप बात कर रहे हो। डिग्री ऑफ क्वांटिटी भी आ जाएगा, ये हमारा डिग्री ऑफ क्वालिटी भी आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मीन्स दैट व्हाट यू कैन काउंट। एंड डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी की खासियत के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन है देखिए हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस। कुछ हम अफर्मेशंस करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। लाइक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और सर्टेनिटी। किसी से आप जब कोई एग्रीमेंट कर लेते हो, सम टाइम लाइक दैट, एडवर्ब के इस्तेमाल करके आप अपनी बातें और ज़्यादा पक्का बना सकते हैं। यहाँ पर इन एडवर्ब्स को यूज़ करके आप अपनी बात को सामने वाले को मजबूर कर सकते हो मानने के लिए। मीन्स कि इन वर्ड्स को ऐड करने के बाद हमारी बात में और ज़्यादा वज़न, लाइक वेट, अगर हमारा अभी हम बात करें तो इतना वेट है, लेकिन जब हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वाले वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इतना उसका वेट ऊपर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला थोड़ा सा इंसिस्ट हो जाता है कि हाँ भाई मुझे अब इसकी बात माननी चाहिए। गॉट इट। देखिए वर्ड्स देख लेते हैं, डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, रियली। तो ये सारे वर्ड्स आप कब यूज़ करते हो, जब आप सामने वाले को डेफिनेटली विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। तो ये है हमारा पार्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आपको बस क्या देखना है अपने सेंटेंसेस में, अगर आपके एग्जाम टाइम में ये सब वर्ड्स आते हैं, ये नहीं पूछेगा
कि भाई एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल दें, नहीं, सेंटेंस आपको वहाँ पर लिख कर आएगा। ओके, तो आपने वहाँ पर जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एडवर्ब है आपका। तो वो कैसे पहचान सकते हो, सिर्फ वर्ब के बाद क्या यूज़ हो रहा है। मैं डेफिनेटली आऊँगा, वो श्योरली जीतेगा, ये एब्सोल्युटली सही है, हम सर्टेनली मिलेंगे, मुझे रियली ये मूवी पसंद है। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देती हूँ, जैसे कि आई विल कम डेफिनेटली, आई विल कम I will come definitely, वो surely जाएगा, he will go surely। क्लियर, ये absolutely सही है, it's absolutely correct, it's correct absolutely, it's correct absolutely। हम सर्टेनली मिलेंगे, होल मीट सर्टेनली। We will meet certainly। ये अब आप लोग बना लीजिएगा। ओके, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स टेक केसेस। नेक्स्ट वन है हमारा, देखिए एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है, निगेटिविटी मीन्स दैट कि इसमें नो और नॉट वगैरह का यूज़ होता है। नो, नॉट, नेवर मीन्स के आप सामने वाले से मना कर रहे हैं, एकदम डेफिनेटली मना कर रहे हैं सामने वाले से। ओके, लाइक आर यूज टू इंडिकेट अ नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस का यहाँ पर यूज़ करना है, तो मीन्स कि किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना डायरेक्टली, दैट नहीं, नो और नॉट। एग्जाम्पल, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, कभी नहीं, नेवर। एग्जाम्पल, मैं कभी नहीं बोलूँगा, आई विल नेवर फॉरगेट, ये भूलूँगा। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, मैं बिल्कुल नहीं मानता, आई एब्सोल्युटली डू नॉट एग्री, I absolutely do not agree. These adverbs are commonly mixed with English sentences in everyday conversations। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये वाले जो एडवर्ब्स होते हैं ये हम अपनी इंग्लिश की कन्वर्सेशन में एवरीडे यूज़ करते हैं। कभी भी हम किसी काम को मना कर दें, नो आई एम नॉट, या आई वॉन्ट। ओके, तो ये आप इससे इजीली यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है गाइस। अब हम नेक्स्ट की तरफ चल लेते हैं अपनी। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में हमारा क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस टू समवन एंड वहाँ पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क नज़र आएगा, तो आप कैसे पहचान सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस साइन। ओके, सो देखिए कहाँ कहाँ पर हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, दैट अबाउट टाइम, अबाउट प्लेस, अबाउट रीजन और मैनर के अकॉर्डिंग। कब, व्हेन, तुम कब आ रहे हो, व्हेन यू आर कमिंग, कहाँ, वेयर, वो कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, क्यों, वाई, तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू अपसेट, हाउ, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, या फिर हाउ डू यू डू। ओके, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया गाइस। नेक्स्ट हमारा देखिए रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का देखिए क्या काम होता है, जब हम बात करते हैं वेयर का, भी कहाँ से आ रहे हो, कब आ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये क्या करता है, हमारे दो सेंटेंसेस को रिलेट करता है। एक सेंटेंस हमारा ये है और एक सेंटेंस इधर है, तो यहाँ पर ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। किस चीज़ का, कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, लाइक क्लोज एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस अबाउट अ नाउन। जब कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वही मैंने आपसे बोल दिया कि दो सेंटेंसेस के बारे में वहाँ पर बात होगी, क्लूज होंगे और दो नाउन के किसी नाउन को एक वर्ड से जोड़ा जाएगा, सेंटेंस से जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स का। जैसे कि जहाँ,
वेयर, आई रिमेंबर द प्लेस। देखो यहाँ पर एक ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस डन। वेयर ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। वी मेट हम मिले थे, तो क्या कर दिया यहाँ पे, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। नेक्स्ट है व्हेन। एग्जाम्पल, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी हैड अ पिकनिक। हम जहाँ पर पिकनिक पर गए थे, ठीक है, मुझे वो जगह याद है या मुझे वो दिन याद है। जिस वजह से, वाई और फॉर विच रीज़न, इसको हम यूज़ करते हैं वाई या फिर फॉर विच रीज़न। तो यू कैन मेक दिस सेंटेंस दैट दिस इज़ द रीज़न वाई आई गॉट लेट। यही वजह है जिसकी वजह से मैं लेट हो गया था या हो गई थी। जिस तरह, हाउ, द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम वॉज इम्प्रेसिव। द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम वॉज इम्प्रेसिव। क्या है, द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम इज वॉज इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर तो हमने शायद से नहीं यूज़ किया है वर्ड्स का हाउ, मतलब ये बोल रहा है एक तरीके से, जैसे कि हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम इट्स इम्प्रेसिव, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस वे इज़ इम्प्रेसिव। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाउ को थोड़ा सा हाइड कर दिया है। तो समटाइम आपको सेंस लगाना होगा, तब आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, आई होप सो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है गाइस। तो बस यही थे आज के हमारे एडवर्ब्स के बारे में जिसमें हमने जाना है। बाकी मैं आपको बहुत सारे एडवर्ब के वर्ब्स लेकर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी पहले हमने अपना बेसिक क्लियर करना है, देन वी हैव टू बी गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, और यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं और अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मैं थोड़ा सा हैप्पी हो सकूँ। ओके गाइस, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से चैप्टर के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।